गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। तो टारगेट यूपी टेट 2023 के लिए स्पेशल बैच चल रहा है चैनल पर, जो कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसी में कंटिन्यू करते हैं, आज हमारी सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो हमने जो लास्ट टॉपिक करा था यहाँ पर हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था कि बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि के कथन क्या है। ठीक है, बुद्धि के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या सारी चीज़ें बताई है, और उसके बाद हमने देखा लास्ट वीडियो में अपना बुद्धि के मापन, किस प्रकार से मापन करते हैं और किस किस ने मापन के बारे में क्या क्या चीज़ें दी। स्टार्टिंग बिने ने की, फिर उसके बाद स्टान आए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आप लोगों को बताई गई है। ठीक है, तो जो भी साथी यहाँ पर यूपी टेट को देने की सोच रहा हो एग्ज़ाम को, और देना भी चाहिए आप लोगों को, और सी टेट देने के लिए सोच रहा हो, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए क्लासेस से। और जो पहली बार आया है वो चैनल से जुड़ जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ईवीएस की क्लास, मैथ्स की क्लास और आप लोगों की बाल विकास की क्लास, तीनों आप लोगों की चल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अब रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिलेगी प्रीमियम पर लगा करके, क्योंकि लाइव में बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बाद में देखते थे, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने भी अपना टाइम मैनेज किया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की अब कंटिन्यूस चलती रहेंगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में और सेक्स के बारे में, और यहाँ पर मेन जो इसके अंदर हम देखेंगे कि लैंगिक भेदभाव जो होता है हमारा, कि वो क्या है, उसके बारे में समझेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10 मिनट आप लोगों के लगेंगे और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सी टेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो। बेसिकली जो कुछ मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि कहाँ पर आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद जो आप लोगों के MCQs इसके अंदर आएंगे वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज अब वीडियो के जस्ट बाद हो जाएगा, या फिर आप लोगों को कल मॉर्निंग तक मिल जाएंगे। तो जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट के लिंक्स भी दिए हुए हैं, चेक कर लीजिए और हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए। जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, वो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी अटेंडेंस तो ज़रूर दें कि कितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि देखो प्रिपरेशन ख़राब तो जाएगी नहीं, एग्ज़ाम तो आप लोगों को आज नहीं तो कल देना ही देना है। तो अच्छा है कि आप लोग बेसिक अपना मजबूत करें और आगे करें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो मेनली क्या है, लिखना कुछ नहीं है, ज़्यादातर लिखना ज़्यादा नहीं है, लिखने का तो कुछ नहीं है। ठीक है, 2-4 पॉइंट मैं फिर भी ढूंढ करके लाया हूँ। समझना है, चीज़ों को समझना है क्या है। टॉपिक है हमारा लैंगिक भेदभाव, पक्षपात और रूढ़िबद्धता। ठीक है, रूढ़िबद्धता। ठीक है, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। अब क्या है इस टॉपिक के अंदर, वो मेन चीज़ है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा देखते हैं कि हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ते हैं कि जो आप लोग अपनी सोसाइटीज़ में देखते होंगे, आज भी ये चीज़ें देखी गई हैं कि कहीं ना कहीं पक्षपात होता है, कहीं ना कहीं लड़का और लड़की में फ़र्क दिखाया जाता है, गिनाया जाता है कि लड़का है तो इस तरीके से चलना है, ये वर्क लड़के के लिए है, और लड़की है तो इस तरीके से चलना है, ये वर्क लड़की के लिए है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा किसी ने ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया। मेन 2 चीज़ें हमारी इसके अंदर, उन चीज़ों को समझना है और वहीं से आप लोगों का पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर हम भेदभाव को देखें तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि एक हमारे पास 2 चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, एक हमारे पास जेंडर होता है और एक हमारे पास होता है सेक्स। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, ठीक है, इसको हम अपना किस तरीके से समझेंगे कि क्या सारी चीज़ें आप लोगों की है। ठीक है, आप लोगों ने ये 2 वर्ड सुने होंगे, देखे होंगे, हर एक जगह आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप लोगों का जेंडर क्या, आप बताते हो मेल है या फीमेल है। आप लोगों से ये तो नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो कन्फ्यूज़न है ना, वो आपका आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को अभी देखने से क्या लग रहा होगा कि दोनों सेम ही तो हैं। कोई हमसे ये पूछेगा हम बता देंगे हम बॉय हैं या हम गर्ल हैं, कोई हमसे जेंडर पूछेगा तो भाई वो भी सेम है, पर इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि बेसिक से जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों को जल्दी से नहीं मिल पाती है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएगी। जेंडर देखिए क्या होता है, आप लोग इसको समझिए और इसको भी मैं बताऊँगा।
पहले इसको समझते हैं। यह जो है एक क्या है, जैविक निर्धारक है। ठीक है, ये एक जैविक निर्धारक है। जैविक निर्धारक कैसे हम इसको मान रहे हैं, यानी कि ये आप लोगों का मेल फीमेल, लड़का है लड़की है, यहाँ से हमें ये पता चलेगा। क्या चलेगा, यहाँ से हमें ये पता चलेगी चीज़ कि भाई ये लड़का है या लड़की है, इसीलिए लिखा गया है जैविक निर्धारक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग देखिएगा आप लोगों के हाथ में थोड़ी ये नेचुरल प्रोसेस है कि भाई मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो जाए या लड़की हो जाए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पर वो किसके अंदर आता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लड़का है या लड़की है, तो वो इसके कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि ये एक जैविक निर्धारक है। यहाँ से पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति लड़का है, सामने वाली जो है वो लड़की है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है, इसलिए इसको दिखा गया है कि यह एक जो है वो आप लोगों का क्या है, ये एक आप लोगों का जैविक निर्धारक है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल ये चल रहा होगा कि चलिए यहाँ से तो हम समझ गए कि यहाँ से हमें पता चल रहा है मेल फीमेल का। मैं लिख देता हूँ एक बारी को, यहाँ से हमें पता चलेगा लड़का या फिर लड़की का। ठीक है, ये पता चल जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, इस चीज़ के अंदर क्या है, जेंडर के अंदर क्या है, जेंडर के अंदर है हमारा क्या, वर्क डिवाइडेड है। जेंडर के अंदर हमारा क्या है तो इसके अंदर भी लड़का लड़की, कि भाई लड़का है लड़की है। पर यहाँ से तो हमें पता चल रहा है उसके सेक्स के बारे में कि वो एक लड़का है या फिर वो एक लड़की है, बट उसको आगे क्या रोल प्ले करना है वो हमारी चीज़ें पता चलेंगी हमें यहाँ से। ठीक है, कि लड़का है तो उसको किस टाइप का वर्क करना है, उसे क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, तो वो कैटेगरी बढ़ गई कहाँ पे, वो कैटेगरी बढ़ गई आप लोगों की जेंडर के अंदर। ठीक है, 1 मिनट में आप लोगों का लूँगा अभी, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना आगे का। ठीक है, एक कॉल आ गया था। चलिए अब इसके अंदर देखिए, अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में हम इसको क्या लिख लेते हैं, हिंदी में हम इसको यह लिखते हैं और हम इसको भी यही लिखते हैं, लिंग लिखते हैं इसको हम। ठीक है, हिंदी की अगर मैं बात करूं। ठीक है, बट चेंजेस यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ना, इसको अगर हम देखें, आप इसमें एक पॉइंट और लिखिए, ये बायोलॉजिकल, इसको हम देखें तो बायोलॉजिकल इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लड़का और लड़की की बात हो रही है। बायोलॉजिकल ये कहा जाता है और इसको कहते हैं हम सोशियोलॉजिकल, यानी कि समाज के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम इसको देखें, ये तो बायोलॉजिकल पता चल गया, इसको हम लिखेंगे सोशल लिख लीजिए। चलिए आप लोग इससे समझ जाइएगा, यानी कि हम अगर समाज के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमें ये चीज़ पता चलेगी कि सामने वाले व्यक्ति का जेंडर क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल के हिसाब से हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले का सेक्स क्या है। ठीक है, इससे हमें कैसे पता चल रहा है, बायोलॉजिकल ये चल रहा है, ये सोशल चल रहा है। प्लस इसके साथ इसमें तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमें पता चला कि ये लड़का है या लड़की है, ये चीज़ हमें जैविक तरीके से या बायोलॉजिकल तरीके से हमें पता चल गई है। बट यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ रूल्स निर्धारित हैं, रूल्स हैं। कैसे, लड़कों के लिए भी रूल्स हैं और यहाँ पर लड़कियों के लिए भी रूल्स हैं। रूल्स इन द सेंस का मतलब ये है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अगर अपने घर की भी इस समय पर बात करो, होता है हर किसी घर में तो नहीं, बट अब जैसे जैसे थोड़ा सा एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है तो नहीं है, बट हर किसी के घर में आप लोगों ने देखा होगा, या जैसे जो गांव से बिलोंग करता है, तो कि नहीं ये काम लड़का है लड़का करेगा, लड़की ये काम नहीं करती है, ये लड़की है ये काम लड़कियों के होते हैं। कोई लड़का अगर खाना बनाने लग जाए बोलता है अरे यार तू लड़कियों वाले काम क्यों कर रहा है, होता है। ठीक है, हम लोग भी कुकिंग करते हैं
तो बोला जाता है स्टार्टिंग में, घर पे सफाई करने लग जाओ कि ये तो लड़कियों के काम है, ठीक है। और लड़की अगर बाइक चलाने लग जाएगी, अरे ये देखो लड़की बाइक चला रही है, या फिर लड़की कुछ ऐसा एक्टिविटी करने लग जाए लड़कों वाली, तो उसको टोक देते हैं। बट आजकल की सोसाइटी में ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, आम है, अब हर कोई कुछ भी कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब चीज़ें समझ रहे हैं लोग। बट यहाँ पर जेंडर की हम बात करें तो यहाँ पर इन कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि उनके रूल्स के हिसाब से, नियमों के हिसाब से या वर्क के हिसाब से उन्हें बांट दिया जाता है कि भाई ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। दो चीज़ें आप लोगों को ये समझ आई, आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये दो चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के अंदर। वो मान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है, लिखने में दोनों चीज़ें सेम हैं, बट उनके अंदर की जो बात है वो आप लोगों को यहाँ से आज पता चली होगी, आई होप। चलिए, बाकी तो देखो क्लासेस रिकॉर्डेड आप लोगों के पास, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेंगी, किसी का कुछ स्किप भी हो जाए तो आप लोग दोबारा से वीडियो देख सकते हो। अब एक एक करके इन टॉपिक को हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर पहला टॉपिक है जेंडर, जो है एक सामाजिक संरचना है। ये दो चीज़ें हम देख चुके, सामाजिक संरचना है और एक जैविक संरचना है। समाज ने बना दिया है कि भाई ये लड़का है, ये इस तरीके से रहेगा, ये रूल्स हैं, और ये लड़की है, ये इस तरीके से रहेगी, ये रूल्स हैं, ठीक है। और सेक्स की बात हम करें तो इसमें एक ये जैविक निर्धारक है, यानी कि एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल नाम है या बायोलॉजिकल है कि भाई ये मेल है, ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। वो उन्हें बायोलॉजिकल पता चलता है, ठीक है। बायोलॉजी जिसने पढ़ी है वो और ज़्यादा डेप्थ में इन चीज़ों को जान सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धता और बेस, पक्षपात। इम्पॉर्टेंट है, पहले देखते हैं स्टीरियोटाइप। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। स्टीरियोटाइप क्या है हमारा? रूढ़िबद्धता। अब ये रूढ़िबद्धता क्या है? देखो, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सीटेट ने भी जोर दिया है। सीटेट के अंदर ये टॉपिक आता है और इसके अंदर पूरा जो आप लोग सीटेट करोगे ना, उसके अंदर काफ़ी सारे सवाल जो है वो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब सीटेट आएगा उसके लिए अलग से आप लोगों को एक बैच उसके लिए भी बनाएंगे, बट आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रखिए तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर सारा खेल किस चीज़ का है? लैंग्वेज का है। उस पर वर्क करेंगे और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो जो चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं तो वो चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, उन्हीं की प्रैक्टिस आप लोगों की होगी, ठीक है। रूढ़िबद्धता इसके अंदर क्या है? यानी कि इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके अंदर यहाँ पर कुछ रूल्स, कुछ नियम ऐसे बनाए हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी धारणाएं अपनी बना रखी हैं समाज ने कि ये चीज़ लड़कों के लिए ही है सिर्फ, और ये चीज़ लड़कियों के लिए ही है। ये रूढ़िबद्धता के अंदर आप लोगों का आता है, जैसे जेंडर के अंदर था अभी, ठीक है। जैसे कहा जाता है, कुछ धारणाएं आप लोगों ने सुनी भी होंगी कि लड़कियां इंग्लिश में अच्छी होती हैं और मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, ठीक है। ये धारणा बनी हुई है और आप लोग आज भी अगर आप लोग देखो अपने आसपास तो आप लोगों को होगा, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें भरी जाती है कि लड़कियां इंग्लिश तो बहुत अच्छे से कर लेती है, बट मैथ्स में वो जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है। डीएलएड वाले बहुत अच्छे से परिचित होंगे इन चीज़ों से, ठीक है। अब आप इसमें ये मत सोच लेना मैं ये बोल रहा हूँ कि बैक वालों को कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट ये धारणा बनी हुई है, दिमाग में यही चीज़ें भरी जाती है, ठीक है। अगला, लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं परंतु इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। अब ये धारणा भी बनी हुई है कि लड़के जो होते हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं और इंग्लिश में जो है वो कमज़ोर होते हैं। ये शुरू से ही जो एक चला आ रहा है, ये हमारे पूर्वजों के टाइम से, कि ये जो उन्होंने नियम बना दिया ना कि नहीं, अब ये तो बेसिक सी एक चीज़ बताई है मैंने जो आप लोगों को सुनने को हर बच्चे ने सुनी होगी कि भाई लड़की इंग्लिश में सही होती है, लड़का मैथ्स में सही होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, भाई हमारी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी, हमें इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है, हमारी इंग्लिश अच्छी है, या हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारी मैथ्स अच्छी है। हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है। ऐसा भी होता है कि दोनों चीज़ें अच्छी हों, दोनों चीज़ों पे मेरी कमांड बहुत सही है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 3-4 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है मेरी। वो देखो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर और इंटरेस्ट पर, ठीक है। बच्चा स्टार्टिंग से किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, उसमें वो अच्छा हो जाता है। हालांकि
ये चीज़ें जो है वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर हम जिनसे पढ़े हैं वे मेल हैं, टीचर हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या ये चीज़ कहाँ सिद्ध हो रही है? गलत है। लड़कियां भी ऐसी हैं कि जो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाती है, काफ़ी टीचर्स ऐसी हैं हमारे आसपास जो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाती हैं। तो ये चीज़ तो कहीं फॉलो नहीं कर रही है। बट क्या है कि स्टीरियोटाइप्स के अंदर ये धारणा बना ली जाती है, रूढ़िबद्धता ही इसी को कहते हैं, कि लड़का है तो ये है और लड़की है तो ये है। यानी कि एक चीज़ आप इसमें और समझिए कि जैसे कि आप लोग अदर कोई वर्क ले लीजिए कि वो काम सिर्फ लड़का ही करेगा और ये चीज़ सिर्फ लड़की करेगी। आप लोग मान लीजिए, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल खाना बनाना किससे रिलेटेड है कि भाई ये तो सिर्फ जो है वो लड़कियों का काम है, ठीक है। और जॉब करना या फिर कोई बड़ा वैसा वर्क करना ये लड़कों का काम है, ठीक है। कहाँ ये बात सही है? आजकल के टाइम पे है कुछ नहीं है भाई। ऑनलाइन आप लोग यूट्यूब पर ही देख लो, कितनी टीचर्स ऐसी हैं जो पढ़ा रही है। और ऑनलाइन ही आप यूट्यूब पर देखो कितने सारे शेफ़ और कितने सारे कुक्स ऐसे हैं जो लड़के हैं। तो ये चीज़ कहीं सिद्ध हो रही है? नहीं हो रही है। तो स्टीरियोटाइप्स के अंदर सिर्फ आप लोगों को यही समझना है, और इसके अंदर यही कहा गया है कि ये जो हम भेदभाव करते हैं लड़के और लड़की के अंदर, कि लड़का सिर्फ ये काम करेगा, लड़की सिर्फ ये काम करेगी, इस चीज़ को ख़त्म करना है। टीचिंग के अंदर भी यही चीज़ें आप लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि जब आप एक क्लास के अंदर जाओ, क्लास में मौजूद रहो, तो आप इस प्रकार का कोई भी भेदभाव ना करो किसी भी स्टूडेंट के साथ कि तू लड़का है तो मैथ्स का काम तू करेगा, या फिर तू लड़का है तो सारी चीज़ें तो मतलब बच्चे को ही करनी है। लड़का है जाओ चौक लेके आओ, जाओ डस्टर लेके आओ, जाओ ये सारे काम करो। और लड़की हो तो नहीं, सिर्फ तुम बैठे रहो, तुम मैं ऐसे काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम लड़की हो, तुम अपना पढ़ो और जाओ। अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं कि लड़कियों को बोल देते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। पुराना देखा होगा कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, सिर्फ लड़कों को पढ़ाना है, क्योंकि उन्हें जॉब करनी है। और लड़कियों को क्या है, उन्हें तो घर का काम सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ और उनकी शादी कर दो। पुरानी धारणा चल रही थी। तो इन चीज़ों पर अब रोक लगाई जा रही है, और इसीलिए ये टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि आप इन चीज़ों का जो आप लोगों के माइंड में जो पुराने रूल्स और पुरानी रेगुलेशन जो इतनी भरी हुई हैं, इन सबको दूर करो, ठीक है। कोई ये ऐसा नहीं है कि इनका विरोध करने से कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ आप किसी के खिलाफ जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हर किसी को हर एक चीज़ आनी चाहिए। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम खाना बना सकते हैं, हम साफ़ सफाई कर सकते हैं, हम कपड़े धो सकते हैं, हम हर एक चीज़। क्या लड़का नहीं कर सकता? कर सकता है। और क्या लड़की जॉब नहीं कर सकती, बाइक्स नहीं चला सकती है? और फॉरेन ट्रिप हो गया, बाहर जाना या बाहर किसी से कुछ डील करना, आप लोगों ने देखा होगा, अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक HCL की जो हेड हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, वो एक लेडीज़ हैं और रिचेस्ट में उनका नाम आता है। तो क्या वो क्या बोलते हैं, क्या सिर्फ वो चीज़ जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज़ नहीं कर सकती? तो इस रूढ़िबद्धता को, इस जेंडर बायसनेस को और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही ये टॉपिक कराया जाता है कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना करो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बड़ा हो, किसी के अंदर भी किसी प्रकार का भेदभाव ना करो। और बचपन से ही बच्चों को सिखा करके चलो कि आप सब लोग समान हो, समान सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हर स्पोर्ट्स लड़की खेल सकती है, हर काम लड़की कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि क्रिकेट है तो लड़का ही खेलेगा, लड़कियां भी खेल रही हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को खुद ही, आप लोगों के इर्द गिर्द हैं, आप लोगों को खुद समझनी है। वॉलीबॉल मैच, गेम्स से ले लो, गेम्स लड़की भी खेलती है, लड़के भी खेलते हैं। कुछ जॉब्स ऐसी हैं, आर्मी के लिए बोलते थे लड़कियां नहीं जा सकती, अब लड़कियां भी जा रही हैं, पुलिस में लड़कियां जा रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इस चीज़ को आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, छोटी सी चीज़ है इसके अंदर, बायस, ठीक है। BIAS। बायस क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा पक्षपात। ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आता है एग्जाम में, ठीक है। पक्षपात आ गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, एग्ज़ाम में हो सकता है कि आप लोगों को ये लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, लिंक लिखा हुआ मिल जाए। आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आप लोग इंग्लिश वाला पोर्शन चेक कर सकते हो कि वहाँ पर आप लोगों का ये दिया हुआ है या फिर ये दिया हुआ है, उस हिसाब से आप लोग अपना आंसर करिएगा, ठीक है। बाकी MCQs में भी आप लोगों को इसके सेंड करूँगा कुछ देर में, ठीक है, या फिर सुबह तक सेंड हो जाएंगे, या फिर पूल वगैरह के थ्रू आप लोगों को भेज देंगे।
पक्षपात से कुछ नहीं है, छोटा सा चीज़ है, आप लोग ये समझिए कि यानी कि पक्षपात किया जा रहा है। पक्षपात इन द सेंस का मतलब वही है कि लड़का है तो यही चीज़ें तुझे करनी है और लड़की है तो ये चीज़ें करनी है, और पक्षपात हो रहा है दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें हमारी आती है बायस के अंदर, ठीक है, यानी कि पक्षपात किया जाता है, तो जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, इतना होता है इसके अंदर। और लास्ट है हमारा एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, जो कि क्या करती है, हमारे जेंडर को प्रभावित नहीं करती है। अभिक्षमता हमारे जेंडर को प्रभावित नहीं करती है। अब आप लोग बोल रहे होंगे क्यों? क्योंकि आप लोग एक चीज़ समझिए, इस चीज़ को देखिए, अगर किसी के अंदर किसी भी चीज़ की स्किल है, चाहे वो आप लोगों की टीचिंग की हो, चाहे आप लोगों की पोइट्री की हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, मतलब काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। अगर किसी के अंदर ये स्किल्स है, ये है, तो क्या उसमें हम ये देखेंगे कि भाई ये लड़का करेगा या ये सिर्फ लड़की करेगी, ये लड़की करेगी, ये लड़का करेगा, ये लड़की करेगी? नहीं ना, जिसके अंदर जो स्किल्स है वो आगे बढ़ो, उस चीज़ पर वर्क करो, और आज ऐसा ही होता है। वही वाली चीज़ आगे जो मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि पूरा टॉपिक इसी चीज़ पर घुमा हुआ है, बस बेसिक चीज़ें समझनी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का कि क्या वो चीज़ है जो हमारे जेंडर को प्रभावित नहीं करती है, तो एप्टीट्यूड प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि एक टीचर एक बॉय भी हो सकता है और एक गर्ल भी हो सकती है, पोएट एक बॉय भी हो सकता है, एक गर्ल भी हो सकती है, यानी कि हर एक फील्ड में लड़का भी जा सकता है, हर एक लड़की भी जा सकती है, हर एक काम लड़का भी कर सकता है, हर एक काम लड़की भी कर सकती है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। आप लोग बेसिक एग्जांपल ले लो, अगर आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग का ले लो, ठीक है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, पार्लर का ले लो तो लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, ठीक है। तो हर काम को आप लोग जेंडर से नहीं तोल सकते कि ये लड़के का है ये लड़की का है। आजकल सब किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक ये ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना और आगे अपने साथियों को शेयर करना, क्योंकि कल देखते हैं कौन सा टॉपिक रहता है हमारा। तो अब आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर क्लासेस मिलेंगी। तो शाम 7:30 बजे EVS की क्लास, उसके बाद आप लोगों की मैथ्स की क्लास 8:30 बजे से, और 9:30 बजे से आप लोगों की बाल विकास की क्लास पॉसिबल है, कंटिन्यूस चलेंगी। बाकी अगर कुछ रह भी जाती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिकॉर्डेड है, आप लोगों को सब मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। चलिए ठीक है, थैंक यू।